हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की क्लास में हमारा मैराथन सेशन रहेगा ऑन ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टॉप 50 एमसीक्यूज़ आज हम कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं आज हम वो सभी इस क्लास में पढ़ेंगे। गाइस, इससे पहले हमने कुछ मैराथन सेशंस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, आप वो भी विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड ये क्लासेस किन के लिए रेलिवेंट है? फॉर योर ऑल अपकमिंग JKSSB एज वेल एज JKPSC एग्जाम। सो नाउ लेट्स बिगिन our class and our first question is Kolohoi Glacier is located in which region of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में कोलोही ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? बारामूला, गुरेज वैली, अनंतनाग या फिर लोलाब वैली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनंतनाग। कोलोही ग्लेशियर कहाँ पे है? इट इज़ इन अनंतनाग नियर पहलगाम, ठीक है। एंड कोलोही ग्लेशियर गाइस, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ कश्मीर वैली। हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर एंड इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जो कोलोही ग्लेशियर है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है कश्मीर वैली का। एंड कोलोही ग्लेशियर जो है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लेशियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज गॉडेस ऑफ लाइट? इनमें से कौन से ग्लेशियर को गॉडेस ऑफ लाइट कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर या फिर कोलोहोई ग्लेशियर? सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज कोलोहोई ग्लेशियर को कहा जाता है गॉडेस ऑफ लाइट एज वेल एज मैटरहॉर्न ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है कोलोहोई ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी नुनकुन ग्लेशियर? इनमें से कौन सी रिवर जो है वो नुनकुन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? झेलम, चिनाब, इंडस या फिर मरुजदर? सो द करेक्ट आंसर इज मरुजदर रिवर जो है वो नुनकुन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थजीवास ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर विच फेमस टूरिस्ट प्लेस? थजीवास ग्लेशियर जो है वो कौन सी टूरिस्ट प्लेस पे के पास लोकेटेड है? पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग या फिर टंगमर्ग? सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज सोनमर्ग। थजीवास ग्लेशियर कहाँ पे है? ये सोनमर्ग के पास है। सोनमर्ग कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो थजीवास ग्लेशियर है इसे कहा जाता है हिडन ज्यूल ऑफ कश्मीर। फाइन। क्या कहा जाता है? हिडन ज्यूल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी मचोई ग्लेशियर? मचोई ग्लेशियर से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिन होती है? द्रास, ब्यास, सिंध या फिर बोथ ए एंड सी? द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। द्रास एज वेल एज सिंध रिवर जो है वो मचोई ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है। ऑलराइट। एंड द्रास रिवर जो है जो कि मचोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये ट्रिब्यूटरी है सुरू रिवर की, और सुरू खुद में किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। एंड सेकंड सिंध रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की। फाइन। एंड जो ये ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? मचोई ग्लेशियर जो है इट इज़ लोकेटेड इन द द्रास रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? थजीवास ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या फिर नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट है कि सियाचिन जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया में एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन काराकोरम रेंज। एंड इससे कहा जाता है नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड। किसे? सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी सियाचिन ग्लेशियर? अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है? हुंजा, श्योक, इंडस या फिर नुब्रा? द करेक्ट आंसर इज नुब्रा। नुब्रा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से उसका ओरिजिनेट होता है एंड नुब्रा जो है वो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड श्योक जो है फिर वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तवी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? तवी रिवर जो है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर, काली कुंड ग्लेशियर, कल्पना कुंड ग्लेशियर या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कैलाश कुंड ग्लेशियर को ही काली कुंड एज वेल एज
कल्पना कुंद के नाम से जाना जाता है। तो तवी रिवर जो है वो कैलाश कुंद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे? भद्रवाह में, इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बलतारो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? बलतोरो ग्लेशियर जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है? पीर पंजाल, काराकोरम रेंज, शिवालिक या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बलतोरो ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में आता है। एंड बलतोरो ग्लेशियर जो है फ्रेंड्स, ये सोर्स है शिगर रिवर का। शिगर रिवर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है एंड शिगर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which river originates from the Peninsula Glacier in the Ladakh region? कौन सी रिवर है जो पेंजिला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है लद्दाख रीजन में? इंडस, सुरु, झेलम या फिर श्योक? सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज सुरु रिवर। सुरु रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पेंजिला ग्लेशियर से, जो कि लद्दाख रीजन में है। सुरु जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्रॉप्स पे। सो अब क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स आर नोन एज? खरीफ क्रॉप्स जो हैं इन्हें और क्या कहा जाता है? ऑटम क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स या फिर बोथ ऑटम एंड मॉनसून? द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑटम एंड मॉनसून क्रॉप्स। किन्हें? खरीफ क्रॉप्स को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैद क्रॉप्स? इनमें से कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो जैद क्रॉप्स है? मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पम्पकिन, ये सभी जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जैद क्रॉप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ्स ऑफ? रबी क्रॉप्स जो हैं ये कौन से मंथ्स में इनके जो बीज होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं, बीज इनके बोए जाते हैं? जून टू जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर, अप्रैल टू मई या फिर जैन टू मार्च? द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर टू दिसंबर में इनके जो सीड्स हैं इनको प्लांट किया जाता है एंड इनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल टू मई में। अप्रैल टू मई इनको हार्वेस्ट किया जाता है एंड इनके सोन कब करते हैं इसको? अक्टूबर टू दिसंबर, और इनको विंटर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर वैली का स्टेपल फूड क्रॉप कौन सा है? वीट, मेज, राइस या फिर कॉर्न? द करेक्ट आंसर इज राइस। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर वैली। एंड राइस को, जो राइस है वो एक मेजर खरीफ क्रॉप भी है एंड राइस का साइंटिफिक नेम है ओरिजा सेटाइवा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मेज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच क्रॉप? जी मेज जो है वो कौन सी क्रॉप का साइंटिफिक नेम है? वीट, बाजरा, कॉर्न एंड मेज? सो द करेक्ट आंसर इज मेज। जी मेज जो है वो साइंटिफिक नेम है मेज का। एंड ठीक है, एंड मेज जो है ये स्टेपल फूड आता है गुजर्स एंड बकरवाल्स, जो कि हिली रीजन्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज नोन एज रेड गोल्ड? इनमें से कौन सी क्रॉप को रेड गोल्ड कहा जाता है? टमेटो, टर्मरिक, सैफरन या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सैफरन इज नोन एज रेड गोल्ड। एंड सैफरन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है सैफरन का? क्रोकस सेटिवस। एंड कल्टीवेशन ऑफ सैफरन जो है उसे कहा जाता है गोल्डन जेस्ट। सैफरन की जो कल्टीवेशन है उसे गोल्डन जेस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एप्पल बोल ऑफ कश्मीर? इनमें से किसे एप्पल बोल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? कुलगाम, बारामुल्ला, शोपियां या फिर सोपोर? द करेक्ट आंसर इज शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है इसे कहा जाता है एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। अगर एप्पल टाउन पूछा जाए तो देन आपका सोपोर आंसर आएगा, लेकिन एप्पल बोल है शोपियां एंड एप्पल टाउन इज सोपोर, जो कि कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट्स की? अनंतनाग, श्रीनगर, बनिहाल या फिर कुपवारा? द करेक्ट आंसर इज कुपवारा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट। सबसे ज़्यादा वॉलनट्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसे टाइटल दिया गया है वॉलनट डिस्ट्रिक्ट। किसे? कुपवारा को। एंड वॉलनट्स को कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है डोनी या फिर डून। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्पल रेवोल्यूशन
प्रमोटिंग लेवेंडर कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? पर्पल रेवोल्यूशन जो है, जो कि लेवेंडर को प्रमोट करती है कि लेवेंडर को कल्टीवेट किया जाए, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी? जम्मू, सांबा, डोडा या फिर रियासी? द करेक्ट आंसर इज इट वॉज स्टार्टेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट. ठीक. एंड कब? in 2016 purple revolution was started. Next question is which place is known as saffron bowl of Kashmir? इनमें से कौन सी प्लेस को कहा जाता है saffron bowl of Kashmir? कुलगाम, बांडीपोरा, पामपोर या फिर पुलवामा? द करेक्ट आंसर इज पामपोर इज नोन एज saffron bowl of Kashmir. ठीक है. एंड पामपोर कहाँ पे है? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा. अभी तक हमारे 20 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं गाइस. इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज़ सपोर्ट दिखा देना, इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं कहा था, बट अभी मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिनार ट्री इज़ लोकली नोन एज. चिनार ट्री को क्या कहा जाता है? बोइन, बून, बोथ या फिर नन? द करेक्ट आंसर इज बोथ. इसे इन दोनों नाम से जाना जाता है. एक ही नाम है, बोलने का तरीका अलग अलग है. ठीक है. सो इट इज़ नोन एज बोइन या बून. ठीक. नेक्स्ट, विच ट्री इज़ नोन एज किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर? कौन से ट्री को किंग ऑफ ट्रीज कहा जाता है कश्मीर में? ओक, पाइन, ड्योडर या फिर चिनार? द करेक्ट आंसर इज चिनार को कहा जाता है किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर. ठीक है. एंड चिनार जो है वो यूटी ट्री है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन ब्लू पाइन इन कश्मीर इज़ लोकली नोन एज. हिमालयन ब्लू पाइन जो कश्मीर में है, इसे लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? कायूर, यारिकुल, केल या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. हिमालयन ब्लू पाइन को कायूर, यारिकुल, केल इन सभी नामों से ये जाना जाता है. एंड इम्पॉर्टेंट है, हिमालयन ब्लू पाइन का साइंटिफिक नेम है पाइनस वलेचियन. ठीक. एंड our next question is नसीम बाग in श्रीनगर is famous for which tree? नसीम बाग जो श्रीनगर में है वो कौन से ट्री के लिए बहुत ही फेमस है? पाइन, चिनार, टीक या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज चिनार ट्री. ठीक है. नसीम बाग जो है ये चिनार ट्री के लिए काफ़ी फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री इज नोन एज वुड्स ऑफ द गॉड इन कश्मीर? कौन से ट्री को कश्मीर में कहा जाता है वुड्स ऑफ द गॉड? ड्योडर, ओक, विलो ट्री या फिर पोपलर? द करेक्ट आंसर इज ड्योडर इज नोन एज वुड्स ऑफ द गॉड इन कश्मीर वैली. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल ऑल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? हंगुल जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, तो ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है? बेयर, डेयर, गोट या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज डेयर स्पीशीज. इट बिलोंग्स टू रेड डेयर स्पीशीज. कौन? हंगुल, जो कि यहाँ पे यूटी एनिमल भी है जम्मू एंड कश्मीर में. एंड इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है. हंगुल का क्या है स्टेटस? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल? द करेक्ट आंसर इज वल्नरेबल. स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल. एंड स्नो लेपर्ड जो है इसे कहा जाता है घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स. क्या कहते हैं? घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारखोर इज नोन एज. मारखोर को क्या कहते हैं? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, स्क्रूहॉर्न गोट या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो मारखोर जो है इसे स्क्रूहॉर्न भी कहते हैं, स्क्रूहॉर्न गोट भी कहते हैं, एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. मारखोर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट एंड नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो मारखोर है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज़ नियर थ्रेटेंड. मारखोर इज नियर थ्रेटेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN स्टेटस ऑफ खलिज फेजेंट इज. खलिज फेजेंट का IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न या फिर
vulnerable. So the correct answer is least concern is the IUCN status of Khalij pheasant, and Khalij pheasant is the UT bird of Jammu and Kashmir. Fine. Next question. UT butterfly of जम्मू एंड कश्मीर इज़, जम्मू एंड कश्मीर की जो UT बटरफ्लाई है वो कौन सी है? कॉमन क्रो, ब्लू पेंसी, एडोनिस ब्लू या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ब्लू पेंसी इज़ द UT बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये जो ब्लू पेंसी है इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न. खलिज फेजेंट एज वेल एज ब्लू पेंसी बोथ आर लीस्ट कंसर्न. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mahapadmasar, the ancient name mentioned in Nilmit Puran, is for which lake of Jammu and Kashmir? निलमित पुराण में मेंशन है एक नाम महापद्मासर, तो वो किस लेक के लिए कहा गया है? महापद्मासर किसका एंशियंट नेम है जो कि मेंशन है निलमित पुराण में? डल लेक, नगीन लेक, मानसबल लेक या फिर वुलर लेक? द करेक्ट आंसर इज वुलर लेक. महापद्मासर जो है वो वुलर लेक को कहा गया है निलमित पुराण में. ठीक है. वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, एंड वुलर लेक कहाँ पे है? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. कौन? वुलर लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डल लेक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लेक पार एक्सीलेंस बाय. डल लेक को कहा गया है लेक पार एक्सीलेंस, और किन्होंने कहा है? A.O. ह्यूम, सर वॉल्टर लॉरेंस, M.N. रॉय या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सर वॉल्टर लॉरेंस ने कहा है डल लेक को लेक पार एक्सीलेंस. फाइन. डल लेक कहाँ पे है? डल लेक इज इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, एंड एंशियंट टेक्स्ट में डल लेक को कहा है महासरित, वुलर लेक को कहा गया है महापद्मासर, एंड डल लेक को कहा गया है महासरित. ये इंपॉर्टेंट है. महापद्मासर वुलर एंड महासरित फॉर डल लेक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मानसबल लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्रीनगर, बनिहाल, गांदरबल या फिर अनंतनाग? सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. कौन सा लेक? मानसबल लेक, जो कि डीपेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसे कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स. मानसबल लेक को कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डल लेक को कहा जाता है ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर. ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर फॉर डल लेक, एंड मानसबल लेक इज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नगीन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नगीन लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बांडीपोरा, बारामुल्ला, पहलगाम या फिर श्रीनगर? सो द करेक्ट आंसर इज नगीन लेक जो है वो कहाँ पे है? वो श्रीनगर में है. एंड जो डल लेक के 4 बेसिन से जो हमने कल क्लास में पढ़े थे, गगरेबल, लक्कुडल, बोटडल, नगीन लेक, उसमें भी आता है. वो एक बेसिन भी है डल लेक का, एज वेल एज ये एक इंडिपेंडेंट लेक भी है. और ये कहाँ पे है? श्रीनगर में ऑफकोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो नगीन लेक है इसे कहा जाता है ज्यूल इन द रिंग. डल लेक ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, मानसबल सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, नगीन लेक को कहा जाता है ज्यूल इन द रिंग. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोसरनाग लेक इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर? कोसरनाग लेक जो है वहाँ से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है? झेलम, लिदर, विशव या फिर नीलम? सो द करेक्ट आंसर इज विशव. विशव रिवर जो है वो कोसरनाग लेक से ओरिजिनेट होती है. विशव इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर. और ये जो कोसरनाग लेक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे है ये? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेषनाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शेषनाग लेक जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्रीनगर, जम्मू, पामपोर या फिर अनंतनाग? द करेक्ट आंसर इज इट इज़ इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट नियर पहलगाम. कौन सा लेक? शेषनाग लेक. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीलनाग लेक इज लोकेटेड नियर विच फेमस टूरिस्ट प्लेस? नीलनाग लेक जो है ये कौन सी फेमस टूरिस्ट प्लेस के पास ये लोकेटेड है? गुलमर्ग, टंगमर्ग,
दूध पथरी या फिर यूसमर्ग? द करेक्ट आंसर इज यूसमर्ग। नीलनाग लेक कहाँ पे है? यूसमर्ग के पास है। और यूसमर्ग कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। नील का मतलब होता है ब्लू, नाग मीन्स स्प्रिंग, सो इस लेक का मतलब है ब्लू स्प्रिंग। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णसर एंड विशनसर लेक्स आर लोकेटेड नियर। कृष्णसर एंड विशनसर ये कहाँ पे लोकेटेड है? पहलगाम के पास, गुरेज वैली, सोनमर्ग या फिर गुलमर्ग? सो द करेक्ट आंसर इज ये कहाँ पे है? कृष्णसर एंड विशनसर ये है सोनमर्ग के पास लोकेटेड। सोनमर्ग कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज हरमुख गंगा? इनमें से कौन सा लेक है जिसे हरमुख गंगा कहा जाता है? नगीन लेक, विशनसर लेक, पेंगोंग लेक या फिर गंगबल लेक? द करेक्ट आंसर इज गंगबल लेक जो है इसे कहा जाता है हरमुख गंगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है गंगबल लेक? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एंड ये नियर माउंट हरमुख है, इसीलिए इसे हरमुख गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गडसर लेक इज नोन एज, गडसर लेक जो है इसे क्या कहा जाता है? लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ डेथ, यमसर लेक या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज इसे ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं, लेक ऑफ डेथ, यमसर लेक सब कहते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, गडसर लेक। एंड गडसर लेक कहाँ पे है? इट इज ऑल्सो इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्प्रिंग? झेलम रिवर जो है वो कौन से स्प्रिंग से ऑरिजिनेट होता है? अछबल, कोकरनाग, वेरीनाग या फिर माटन नाग? नाग का मतलब होता है स्प्रिंग, तो इनमें से कौन से स्प्रिंग से ऑरिजिनेट होता है झेलम रिवर? द करेक्ट आंसर इज वेरी नाग। कहाँ पे? अनंतनाग में झेलम रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम रिवर इज प्राइमरली नोन एज, झेलम रिवर जो है इसे और क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है? इसकी और क्या नाम है? वेतस्ता, व्यथ, हाइडस्पेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। इसे वेतस्ता भी कहते हैं, व्यथ भी कहते हैं, हाइडस्पेस भी कहते हैं। वेतस्ता जो है इसका जो ये नाम है वेतस्ता वो संस्कृत लैंग्वेज में है, व्यथ इसे कश्मीरी में कहते हैं, हाइडस्पेस इसे ग्रीक में कहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडस्पेस, एंड वो किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड बिटवीन किंग पोरस, फाइन, जिसमें पोरस जो है वो हार गए थे उस बैटल में, इसीलिए उसे बैटल ऑफ हाइडस्पेस कहते हैं क्योंकि वो झेलम रिवर पे हुई थी। ठीक है, एंड देख लिया यहाँ पे आपने, वेतस्ता जो है संस्कृत में, व्यथ आ गया कश्मीरी, हाइडस्पेस आ गया आपका ग्रीक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन? इंडस रिवर जो है वो कौन से रीजन से ऑरिजिनेट होती है? लद्दाख, श्रीनगर, तिब्बत या फिर करगिल? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स तिब्बत। इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से उसका ऑरिजिन होता है, एंड तिब्बत से कहाँ पे? वहाँ पे है नेयर लेक मान सरोवर। ठीक है, नेयर लेक मान सरोवर इंडस रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनाब रिवर ऑरिजिनेट्स नियर विच पास? चनाब रिवर जो है वो कौन से पास से ऑरिजिनेट होती है? नथुला, जोजिला, बारालाचा पास या फिर बनिहाल पास? द करेक्ट आंसर इज चनाब रिवर ऑरिजिनेट्स नियर बारालाचा पास। कहाँ पे? इन हिमाचल प्रदेश। एंड चनाब रिवर को ऋग्वेदा में कहा गया है असीकनी। क्या 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 कहा गया है? असीकनी ऋग्वेदा में चनाब रिवर को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ जम्मू? लाइफ लाइन ऑफ जम्मू इनमें से कौन सी रिवर को कहा गया है? चनाब, सतलज, रावी या फिर तवी? द करेक्ट आंसर इज तवी। तवी जो है इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। ठीक है, एंड तवी रिवर जो है इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी ये रिवर जानी जाती है। सूर्यपुत्री इज अनदर नेम फॉर तवी रिवर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ranjit Sagar Dam, also known as Theen Dam, is located on which river? रंजीत सागर डैम जिसे थीन डैम भी कहा जाता है ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? नुब्रा, शिगर, रावी या फिर इंडस? द करेक्ट आंसर इज इट इज़ लोकेटेड ऑन रावी रिवर। कहाँ पे? पंजाब में। कौन सा डैम? रंजीत सागर डैम जिसे थीन डैम भी कहा जाता है।
फाइन। एंड इम्पॉर्टेंट है कि जो रावी है इसके कुछ एंशियंट नेम्स है, जैसे कि परुष्णी एंड इरावती, दोनों जो हैं वो रावी के नेम हैं, एंशियंट नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज वाइडली नोन एज द एंगलर्स पैराडाइज एंड फिशरमैन्स ड्रीम? इनमें से कौन सी रिवर को कहा जाता है एंगलर्स पैराडाइज एंड फिशरमैन्स ड्रीम? इज इट किशनगंगा, लिदर, श्योक या फिर गिलगिट? सो द करेक्ट आंसर इज लिदर रिवर को कहा जाता है एंगलर्स पैराडाइज एंड फिशरमैन्स ड्रीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर? झेलम की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें से? सिंध, ब्रिंगी, दूधगंगा, किशनगंगा या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। झेलम की ये सभी ट्रिब्यूटरीज है, सिंध, ब्रिंगी, दूधगंगा, किशनगंगा, लिदर, ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर की। एंड इनमें से जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की वो है किशनगंगा रिवर, जिसे नीलम रिवर भी कहा जाता है पाकिस्तान में। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब रिवर? चेनाब रिवर की इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? मरुजदर, तवी, मियार नाला, भूत नाला या फिर ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मरुजदर हो गया, तवी, मियार नाला, भूत नाला, ये सभी जो हैं ये चेनाब रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक। एंड इनमें से जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आप सभी को पता है, वो है मरुजदर रिवर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उज रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? उज रिवर जो है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की? तवी, लिदर, रावी या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज रावी। उज रिवर जो है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है। एंड उज रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स नियर भद्रवा, जहाँ से तवी रिवर का ओरिजिन होता है ना, कैलाश कुंड ग्लेशियर, वहीं से भद्रवा में। सेम जो उज रिवर है वो भी कैलाश माउंटेन्स नियर भद्रवा से ओरिजिनेट होती है। एंड हमारा क्विज़ है आज का, जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। अमर महल पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर? अमर महल पैलेस जो है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वो कहाँ पे है, वो जम्मू में है और वो कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में बताएंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की क्लास। हमने टॉप 50 MCQs कवर किए हैं। बहुत ही स्पीड में क्लास मैंने आपको कवर करवाई है, ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हों और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इस क्लास को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है क्लास बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो जो कमेंट्स होंगे इस वीडियो के, उस पर पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी PDF लेनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप उस पर टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, थोड़ा सपोर्ट दिखा देना और कमेंट्स कर देना, अपना जेन्युइन फीडबैक भी बता देना कैसी क्लासेस लगती हैं आपको हमारी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।